हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। संशोधित रिजल्ट कल से होगा जारी। 2 को नियुक्ति पत्र बटेगा। जी हां, सहायक आचार्य के बारे में ये खबर है और सहायक आचार्य में पूरी तरह से जो है सारी तैयारी कर ली गई है और 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बटेगा साइंस और मैथ वाले सब्जेक्ट के बच्चे का। बाकी जो बच्चे बच जाएंगे, जो स्टूडेंट बच जाएंगे, उनका आगे जो है अगले चरण में उनकी बहाली की जाएगी। अब और जो इसमें पेंच लगा हुआ है कि क्या ये भर्ती प्रक्रिया फंस सकती है, जेटेट की बहाली कंप्लीट हो जाएगी या कुछ और बच्चे का रिजल्ट आ सकता है, इस बारे में बात करेंगे। और मैं बिल्कुल न्यूट्रल जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं बातें बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहली बात है तो ये थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा कि कोर्ट क्या इस भर्ती प्रक्रिया को रोक लगा सकती है। देखिए, वो कोर्ट है, बोलते हैं ना अल्टीमेट पावर उन्हीं के पास है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी चीज़, जिस तरह से जो चीज़ें आई है अभी तक के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली, मुझे नहीं लग रहा कि ये भर्ती प्रक्रिया किसी भी तरह से फंसने वाली है या रुकने वाली है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, कुछ बच्चे का और रिजल्ट जारी हो सकता है। देखिए, हुआ क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में 2-3 तरह की चीज़ें लोगों के आरोप हैं। कुछ लोग तो खैर 2 साल का बीएड जिन लोगों का था वो तो कोर्ट में गए हुए हैं और उनको जो है पहली सफलता मिली है। अब आगे आने वाले समय में उनको और सफलता मिल पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है, जो भी चीज़ें अभी फ़िलहाल जो चल रही है, तो उसमें नियुक्ति प्रक्रिया मुझे नहीं लग रहा कि कहीं भी किसी भी स्तर से ये रुकने वाली है। कोर्ट इस पर स्टे नहीं लगाएगी अभी। और आगे जो है, आगे चल करके सपोज़ कर लेते हैं कि नियुक्ति बढ़ जाए। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग ना राजस्थान का एग्जांपल दे रहे हैं। राजस्थान में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो एसआई था, दरोगा की जो बहाली हुई, उन लोगों ने वर्दी सिलाई काम किया। उसके बाद जो है उनका कोर्ट ने बोला कि ये गड़बड़ हुई थी इसमें और नौकरी चली जाएगी इन लोगों की। सहायक आचार्य में किसी भी तरह का फ्रॉड वाली बात है नहीं कि किसी ने कंप्यूटर को जो है हैक किया हो या फिर जो है किसी ऐसे बच्चे का रिजल्ट हो गया है जो काबिल नहीं हो। ठीक है, ये तो हुआ है। खैर, तो ये सारी चीज़ें हुई है अभी तक। अब रही बात सीटेट के बाहर हो जाने की वजह से, सीटें वैकेंट रह जाने की वजह से क्या सीटेट को मौका मिलेगा, तो मैं क्लियरली बता देता हूँ। आप जजमेंट को पढ़ेंगे, वहाँ पे स्पष्ट लिख रखा है उन्होंने कि सीटेट एलिजिबल ही नहीं है। खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। वो एक सेंटेंस ने ना कई जिंदगियां बर्बाद कर दी है। झारखंड में कई ऐसे लोग होंगे जो ओवर एज हो चुके होंगे अगली भर्ती के लिए। अब बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे कि सर क्या करना चाहिए मुझे, आपके अकॉर्डिंगली मैं चलूं। तो मैं कहता हूं कि सीधे कि आप अगली भर्ती की तैयारी करें। ये ख़त्म हो चुका है, सॉरी टू से, बट ये ख़त्म हो चुका है। मेरी जितनी समझ है, मेरी जितनी तार्किक या लॉजिकल थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंगली ये ख़त्म हो चुका है। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, मूव ऑन आप उतनी स्मूथली कर पाओगे। अब रही बात कि सर ऐसे बहुत सारे लोग, बच्चे का फ़ोन आया, मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे का कॉल आया कि सर मेरा तो ओवर हो चुका है एज, अब ओवर हो जाएगा, मैं अगले भर्ती तक जो है नहीं इस पर जो है टिक पाऊँगा, पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि जिस भी मीडियम में केस हो रहा है, जो भी केस कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका अपना कॉल होगा, मेरी तरफ से आपको कोई राय नहीं दी जा रही है। ऐसे ही आपका एज खत्म हो रहा है तो ऐसे में आप जो है, जो भी आपको कानूनी सहारा मिल लेना हो तो आप ले सकते हैं मेरे तरफ से। लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं, जो नॉर्मल एज वाले ग्रुप वाले बच्चे हैं, उनको मेरी तरफ से राय रहेगी, पैसे को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, ये डायलॉग नहीं है, ये बहुत बड़ी फिलोसफिकल चीज़ है, आपको समझ में आएगी बाद में। तो ऐसे में जो विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहते हैं केस में, वो जाएँ। किसी को मैंने नहीं बोलूँगा कि आप केस में आगे जाएं या रुकें। ये टोटली आपके जो है डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है। अब रही बात कि सर केवल 10,592 का जो है सिलेक्शन हुआ है, बचे हुए पद पे और क्या हो सकता है। तो अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इसे समझ पाना थोड़ा जो है टेढ़ी खीर है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। ये बोलते हैं ना, हार्ड नट टू क्रैक वाली बात हो गई। तो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया में सीटेट को भी शामिल किया गया है, सीटेट के बच्चों का भी नंबर जो है ऐड किया गया है। फिर जो है प्रक्रिया में सभी बच्चों का रिजल्ट आया है नहीं, इस पे जो है बात होगी। अब कोर्ट में जो है अपना जैसा पक्ष रखेगी कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन केवल जेटेट के बच्चों के अकॉर्डिंगली, उनके शिफ्ट के अकॉर्डिंगली हुआ है, तब तो फिर कोई और जो है सीट नहीं बढ़ पाएगी। अगर किन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आया हुआ है, वो आगे रिजॉल्व हो जाएगा। दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। अब आपको लग रहा होगा कि मैं जेटेट के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि मैं न्यूट्रल होकर सारी बात आपको रखूँगा। अब भी करंट सिनेरियो में जो चीज़ें चल रही है वो मैं आपके साथ साझा जो है कर चुका हूँ। मैं आने वाले समय में क्या होता है नहीं होता है, नज़र बनी हुई। बाकी किसी भी कोर्ट केस के बारे में आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अनलेस
आपके वो बोलते हैं ना कि वो सारे दिशा को चेंज कर देगा। कोर्ट में केस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग केस कर रहे हैं इधर उधर से, कोशिश में है इंटरवेनर बन जाएं। एक्चुअली क्या ना कि इंटरवेनर में कभी वर्ड सुना ही नहीं था अपने पूरे लाइफ में, कभी मैंने नहीं सुना था। ये सीटेट और जेटेट की वजह से ये सारे जो कोर्ट के टर्मिनोलॉजी हैं वो मैं सीख रहा हूँ, और ऑनेस्टली इसका जो है मेरे रियल लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये लर्निंग मुझे नहीं लग रहा कि बहुत काम आने वाला है मेरे लाइफ में, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को मैंने समझ लिया कि लाइफ में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखने के बावजूद भी आपको लोग अप्रिसिएट नहीं करेंगे। ये चीज़ें मैंने सीख ली है। आपके सब कुछ आपको दुनिया देख रही है कि इस इंसान के साथ गलत हुआ है, एक खास कैटेगरी के बच्चों के साथ गलत हुआ है, तो वो कैटेगरी वाला बच्चा है सीटेट, जिसके साथ हर किसी ने गलत किया है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बोलते हैं ना भगवान एक एक करके सभी को बुला रहा है। मैं चाहूँगा कि कुछ चंद लोगों को जल्द से जल्द भगवान अपने पास बुलाए। हाँ, ये मेरी भड़ास ही है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग यहाँ पे ना रहें, धरती के बोझ ये धरती पे ना रहें। इनके कारण कई परिवार का जो है सर्वनाश इन लोगों ने किया है। इन लोगों का भी सर्वनाश मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। सर्वनाश तो होना तय है, मैं आंखों से देखूंगा ताकि मेरे दिल को, कलेजे को ठंडक मिल सके। चलिए, वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आगे कोई और अपडेट आएगी, डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।